नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है कथा कहानी में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक गधे की स्वर्ग की यात्रा। जब विष्णु भगवान ने एक गधे से प्रसन्न होकर उसको स्वर्ग की यात्रा करवाई। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है। एक धोबी के पास एक गधा था, जिसके ऊपर वह सामान लाता और ले जाता था। गधा थोड़ा कामचोर था, लेकिन उसका मालिक हर वक्त गधे को कोसता ही रहता था। गधा परेशान होकर कहने लगा कि हे भगवान, मुझे इससे कोई बचाए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। हे भगवान, मुझे कब इस काम से छुटकारा मिलेगा। गधा हर वक्त अपनी परेशानी को भगवान को बताता रहता और भगवान को जपता रहता। उसके मालिक ने खाना डालते हुए कहा, खा खा के गैंडे जैसा हो गया है। काम करने को कहो तो काम चोरी आगे बढ़ के ही नहीं देता। घास डालकर कहता है ले खा। अगले दिन धोबी कपड़ों की गठरी रखकर गधे को ले जाता है। गधा थक कर बीच में ही खड़ा हो जाता है। धोबी उसको डंडे से मारता है और आगे चलने को कहता है। गधा घर आकर फिर से वही रोना रोता है कि हे भगवान, मुझे कब इस काम से दुख से छुटकारा मिलेगा। अब विष्णु भगवान यह सब रोज सुनते और सोचने लगे, यह गधा मुझे रोज याद करता है, इस बेचारे के दुख को अवश्य दूर करना चाहिए। और विष्णु भगवान गधे के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, गधे सुनो गधे, मैं हूँ, तुम मुझे पुकार रहे थे। गधा सोचता है, तुम कौन हो। भगवान कहते हैं, मैं भगवान, जिसे तुम रोज पुकारते हो। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है। गधा कहता है कि ये कोई धोबी की नई चाल है, भगवान ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं। वो भगवान को कहता है, मैं गधा हूँ, लेकिन इतना भी गधा नहीं हूँ कि तुम्हारी चाल ना समझ सकूं। मैं कैसे मान लूं कि तुम भगवान हो। भगवान हंसते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही भगवान हूँ जिसे तुम रोज याद करते हो। तो गधा कहता है, तो बताइए, अगर आप सच में भगवान हैं तो बताइए कि मेरे सींग कहाँ हैं। सभी जानवरों के पास सींग है, मेरा सींग कहाँ है। भगवान कहने लगे कि तुम्हारा सींग मेरे पास है। गधा समझ जाता है, अरे हाँ, तुम तो सच में भगवान हो। इसका मतलब तुम ही भगवान हो, मुझे माफ करना। भगवान कहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम रोज मुझे पुकारते हो। गधा कहता है कि मुझे धरती पर नहीं रहना, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरी इच्छा नहीं है, आप मुझे अपने साथ स्वर्ग ले चलिए। भगवान कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, तथास्तु कहकर भगवान गधे को अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। जब गधा भगवान के साथ स्वर्ग पहुंच जाता है तो भगवान को धन्यवाद कहते हुए कहता है, आपने तो सच में मुझे स्वर्ग में ला दिया। अब मैं यहाँ मज़े से रहूँगा, मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहाँ बागों में हरी हरी घास खाने लगा। बड़े मज़े से शांति से इधर उधर घूमने लगा। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्र देवता के बगीचे में जा पहुंचा। इंद्र देवता के सिपाही ने गधे को जब बगीचे में देखा और उसे डांटने लगे, अरे कौन है वहाँ। गधा कहने लगा, अरे मुझे माफ कीजिए। इंद्र देवता के सैनिक कहते हैं कि ये तुम्हें पता नहीं, इंद्र देवता का बगीचा है, यहाँ गधों का आना मना है। गधा माफी मांगते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था, कोमल कोमल घास देखी तो मैं इधर चला आया। माफी लेते हुए गधा वहां से चला जाता है और सोचता है, शुक्र है कि उस सैनिक ने मुझे घास खाते हुए नहीं देखा, तो ना जाने क्या होता, मुझे पीट पीट कर मेरा कचुम्बर बना देते। अब गधा कुछ दिन रहते रहते बोर होने लगा। स्वर्ग में उसे अपने साथियों की याद आने लगी। जब वह उदास था तो भगवान उसका हालचाल पूछने के लिए आए। विष्णु भगवान पूछने लगे, गधे तुम बताओ कैसा चल रहा है, तुम्हारा मन तो लग रहा है। गधा कहने लगा, हे प्रभु,
मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने साथियों की याद आती है। कृपया आप मेरे साथियों को भी यहाँ ले आइए। विष्णु भगवान कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। विष्णु भगवान धरती लोक पर जाते हैं। गधे के सभी साथियों को अपने साथ लेकर स्वर्ग आ जाते हैं और गधे के पास ले जाकर छोड़ देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब गधा और खुश रहने लगा। अपने साथियों के साथ हरे हरे बगीचों में घास चरता और खुशी से रहते और खाली समय में बैठकर ढेचू ढेचू करके अपना संगीत गाते। पूरे स्वर्ग में ढेचू ढेचू के संगीत की आवाज़ गूंजने लगी। सभी का ध्यान भंग होने लगा। विष्णु भगवान का जब ध्यान भंग हुआ, गधों के पास आए और बोले, गधेराज, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे इस ढेचू ढेचू के संगीत से पूरा स्वर्ग की शांति भ्रष्ट हो गई है। तुम यहाँ रहना चाहते हो, लेकिन उसके नियम हैं। तुम्हें यहाँ शोर नहीं करना है। अपने साथियों के साथ तुम चुपचाप रहो। गधा बोला, हे प्रभु, यह संगीत हमारे मन से निकला है। हमें अच्छा लगता है, हमें आनंदित करता है। इससे तो अच्छा हम धरती पे ही थे। जब यहाँ हम अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते, तो हमारा यहाँ क्या फ़ायदा? हम तो धरती लोक पर ही अच्छे थे। एक काम कीजिए, आप हमें वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। हमें यहाँ स्वर्ग में नहीं रहना। जब हम अपने मन की ही नहीं कर सकते, तो यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? विष्णु भगवान बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना, कोई बात नहीं, अब तुम अपनी धरती पर ही रहो। और गधा नाचने लगा। नाचते नाचते सोते हुए गधे की आंखें खुली। धोबी ने गधे के ऊपर एक डंडा मारा। सोते गधे की अचानक आंखें खुली। आंखें खुलते ही देखता है उसके सामने उसका मालिक धोबी खड़ा है और खुशी से यह सोचने लगता है कि सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन स्वर्ग से अच्छा तो अपना धरती लोक ही है। अपनी मर्जी से गा तो सकता हूँ, मेरे गाने पर कोई रोक टोक तो नहीं लगाता। ऐसा सोचते सोचते मन ही मन खुश होते गधा अपने मालिक के साथ काम करने लगा और इसी तरह अपना जीवन बिता दिया। बोले विष्णु भगवान की जय हो। कहानी का मोरल यही है कि हमें जो संसार में काम मिला है उसे ही खुशी से करना चाहिए। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख सभी को मिलता है। तो स्वर्ग की कामना ना करते हुए अपना जीवन शांति से व्यतीत करना चाहिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। धन्यवाद।